हे माय लवली व्यूअर्स, आज मैं न्यू ऑन गोइंग के ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। ड्रामा का मेन लीड जितना हैंडसम है उतना ही फनी भी है, और हमारी हीरोइन तो उसकी लाइफ तो पूरी ड्रामे से भरी हुई है। सो देखते हैं इनकी रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी आप लोगों को कितना पसंद आती है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। स्टार्टिंग होती है एक बुरे सपने से, जिसमें एक लेडी क्लासरूम के अंदर आती है और हमारी फीमेल लीड यॉन बूम को, जो कि क्लासरूम में पढ़ा रही थी, उसे थप्पड़ लगा देती है। अब प्रेजेंट टाइम में यॉन बूम की नींद खुलती है। ये सपना सिर्फ सपना ही नहीं था, ये यॉन बूम के साथ पास्ट लाइफ में हो चुका था। ये अब स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और मिरर को देख के कहने लगती है कि एक और मनहूस दिन जीना होगा। बिल्कुल भी हंसना नहीं है और ना ही कुछ भी भूलना है। स्कूल पहुंचने से पहले यॉन को उसके कलीग्स दिखते हैं, जो यॉन की चुगली करते हुए जा रहे थे। हाइसुक, जो कोरियन लैंग्वेज की टीचर है, इससे साइंस टीचर पूछते हैं कि 1 साल हो चुका है, पर मिस यॉन बोम कुछ बोलती ही नहीं है, सिर्फ सर हिला के हाँ ना में जवाब देती है। हाइसुक, तुमसे तो वो जरूर बातें करती होगी, आफ्टर ऑल तुम उसकी लैंडलॉर्ड जो हो। हैसो कह दिया कि अरे नहीं, वो तो रेंट देने के टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं बोलती है। ये सब सुन के यॉन को पुराने दिन याद आने लगते हैं कि कैसे वो अपने दोस्तों से मजाक करती थी और इसके जोक्स पर हर कोई हंस पड़ता था। एज ए टीचर यॉन सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट हुआ करती थी। अब सामने स्कूल के स्टूडेंट को देख के सारे टीचर्स रुक जाते हैं, क्योंकि सामने हान योल, जो कि यहाँ का सबसे फेमस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो खड़ा था। इसके साथ लोग सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड में हाइसुक के 2 बेटे हैं, जो कि ट्विंस हैं, और ये आपस में फाइट कर रहे होते हैं। आज प्रिंसिपल टीचर्स रूम में अनाउंस करते हैं कि मिड टर्म एग्जाम के बाद आप लोगों को पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाना है। हैसुक को विंडो से हवा आ रही थी, तो वो विंडो क्लोज करने आती है कि सडनली वो डर से चिल्लाती है इमरजेंसी। टीचर्स भी विंडो के बाहर देखते हैं और इसके बाद सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में एक बंदा एंटर कर चुका है। ये स्नोफॉल के बीचों बीच बिना गर्म कपड़े के ऐसे आ रहा था जैसे ये कोई मसीहा हो। इधर टीचर्स डर के मारे छुपने लगते हैं, प्रिंसिपल तो बाथरूम में छुपने चले जाते हैं। साइंस टीचर बेंच के नीचे और एक टीचर तो गमला लेके खड़ा होता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। बट जैसे ही सांजे अंदर आता है कि किसी की भी इतनी जरूरत ही नहीं होती कि वो उससे सामने आके बात भी करे। यॉन बॉम भी सोचने लगती है कि आखिर इस बंदे का इतना खौफ क्यों है कि हर कोई इससे छुप रहा है। साथ ही वो इसे घूरने से खुद को रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इसकी बॉडी, इसके गुड लुक्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। हैसुक डरते डरते पूछती है कि आपको क्या काम है। सांजे कहता है, मुझे साइंस टीचर जियोंग प्यो से मिलना है, वो कहाँ है। जियोंग प्यो तो डर से छुपा था, पर सब झूठ बोलने लगते हैं कि वो तो कब का घर चले गए। सांजे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल तक उनका यहीं बैठ के इंतजार करूंगा। इतने में हैसुक वॉशरूम का दरवाजा भी खोल देती है, जिससे प्रिंसिपल को ये देख लेता है। अब ये बताता है कि साइंस टीचर ने हान ग्योल को पारिवारिक सेवा अवार्ड देने से मना कर दिया है, क्योंकि हान ग्योल बिन माँ बाप का बच्चा है, तो उसे ये अवार्ड नहीं मिल सकता है। गाइस, कुछ देर पहले हमने जिस फेमस स्टूडेंट को देखा है वही इसका नीज है, मतलब ये संजय उसका अंकल हुआ, और ये यहाँ साइंस टीचर की क्लास लगाने आया है। इसके नीज को उन्होंने हर्ट जो किया, सांजे के लिए उसका नीज उसकी जान है। प्रिंसिपल की डर के तो फट गई थी। ये सिचुएशन संभालने के लिए कहने लगते हैं कि अरे नहीं, साइंस टीचर ने ऐसा नहीं बोला होगा, पक्का हानियोल को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो सांजे बोलता है, हानियोल तो मुझे बताता ही नहीं ये सब, मुझे तो ये सारी बातें उसकी फ्रेंड से पता चली हैं। प्रिंसिपल अब क्या बोलता, इसलिए ये यॉन को सांजे के लिए कॉफी बनाने का ऑर्डर देता है। कैसे भी करके सब सांजे का गुस्सा शांत करवाना चाह रहे थे, मगर ये प्रिंसिपल का हाथ मरोड़ के पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ फीमेल टीचर से काम करवाते हो, मतलब ये फीमेल टीचर है तो ये कॉफी बनाएगी, ये क्यों कॉफी बनाएगी, मैं अपना काम खुद से करूँगा, मैं खुद से कॉफी बनाऊंगा। लेकिन जब सांजे की नज़र यॉन पे पड़ती है तो ये इसे बड़े गौर से देखने लगता है, और तो और इसके क्लोज आके बोलता है, हे मिस ब्यूटीफुल,
इधर जिनसाई को दिखाया जाता है जो हानियोल की क्लासमेट है। ये किसी से चैटिंग कर रही थी कि हानियोल इसके पास आता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कितने कॉल्स करता हूँ पर तुम किसी का भी जवाब नहीं देती हो। वैसे सब लोग टॉकबॉकी खाने जा रहे हैं तो क्या तुम भी हमारे साथ टॉकबॉकी खाओगी? पर जिनसाई तो बड़ी ही रूडली वे में बोलने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों खाने जाऊं? तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये इसे सुना के चली जाती है। फिर हानियोल के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई उसने तुझे रिजेक्ट ही कर दिया है और पूरे स्कूल में एक यही लड़की है जो तुझे डिसलाइक करती है। सांचे की नज़र तो यौन से हट ही नहीं रही होती। बीच में प्रिंसिपल आके कहता है अच्छा कॉफी छोड़ो क्यों ना एक एक सुट्टा लगाया जाए। सांचे का दिमाग फिर सनक जाता है। वो कहने लगता है तुम लोग यहाँ सुट्टा मारने आते हो क्या? बच्चे को पढ़ाना तो नहीं है मगर सुट्टा मारना है। ये गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारता है जिससे टेबल बीचों बीच टूट जाती है और सबका मुंह खुला रह जाता है कि भाई ये बंदा कितना स्ट्रांग है। प्रिंसिपल डर से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम खामखा गुस्सा रहे हो। अब सीधे पॉइंट पे आता है और पूछता है कि हानियोल को अवार्ड क्यों नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल जवाब देता है कि हानियोल ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसमें सब कुछ परफेक्ट है पर ये अवार्ड उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। संजय अब एक्सप्लेन करने लगता है कि कैसे उसने बचपन से हानियोल को पाला पोसा और हानियोल के लिए उसने कभी भी कोई कमी नहीं की। ये प्रिंसिपल से पूछता है कि जब मैंने ये सब किया तो क्या मैं उसका गार्डियन नहीं हूँ और ऐसे स्कूल को मैं क्या ही बोलूं जो इतना छोटा सा सोच रखता हो। ये सबको गुड बाय बोलता है और यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब जाके टीचर्स की सांस में सांस आती है। यॉन बूम अभी तक तो अच्छे से समझ ही गई थी कि ये बंदा हानियोल का अंकल है पर इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। ये सबसे पूछने लगती है कि आखिर ये करता क्या है और हानियोल के पापा का भाई है या फिर मम्मी का भाई है। आज तक यॉन को किसी ने इतना बोलते नहीं सुना था। हाईसुक टोंट मारती है कि मिस यॉन आप इतना बोलती भी हैं, आज पहली बार मैं सुन रही हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि अरे इसमें सोचना ही क्या है, ये बंदा हफ्ता वसूलता होगा या फिर गुंडागर्दी करता होगा। मुझे तो क्लियर कुछ नहीं मालूम पर हर टाइम इसके पीछे बहुत सारे चमचे रहते हैं। साइंस टीचर कहते हैं एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था, ये उस दुकान में आके तोड़ फोड़ करने लगा था क्योंकि दुकानदार का दिया सामान इसे पसंद नहीं आया था। हैसुक भी बताती है कि एक रात मैंने इसे देखा था कि ये जंगल के बीचों बीच मिट्टी ऐसे डाल रहा था जैसे किसी लाश को दफना रहा हो। मैथ्स टीचर बोलते हैं कि और मैंने जो देखा था उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। एक बार इसने मेरे पड़ोसी के कार को दोनों हाथों से ही उठा लिया था। ये बंदा बहुत ही सनकी है, इसका बस चले तो ये कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकता है। सबकी बातें सुन रही यॉन बूम अब शॉक थी कि मैं बेकार में ही उस बंदे को अच्छा समझ रही थी। आखिर देखने में अच्छा है तो जरूरी थोड़ी कि वो अंदर से भी अच्छा हो। इतने में भागते हुए हानियोल यहाँ पहुंच चुका था। असल में इसके फ्रेंड से इसे मालूम चल गया था कि इसके अंकल स्कूल आए हैं। हानियोल पे साइंस टीचर चिल्लाते हैं कि अपने अंकल को स्कूल से दूर रखो, बस उसे तोड़ फोड़ करना आता है और कुछ भी नहीं करना आता। हानियोल क्या बोलता वो चुपचाप गमला उठाने लगता है। यॉन इसे कहती है जो होना था वो हो गया, तुम मत सोचो और चुपचाप घर जाओ। इसके बाद यॉन बूम ग्रोसरी स्टोर जाती है। वहाँ उसके डैड का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि प्लीज बेटा मुझसे एक बार बात कर लो, तुम क्यों नाराज हो। बट यॉन बूम किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, जैसे मानो ये सच में उनसे बहुत नाराज है। घर आने पे यॉन का मेन डोर ओपन ही नहीं हो रहा होता। दरवाजा बहुत पुराना था, की तो टेढ़ी भी हो जाती है और ये फ्रस्ट्रेट होके की को सामने के लेक में फेंक देती है। ये अब हाईसू के पास दूसरी की लेने जा रही होती है कि रोड पे इसके सिवा कोई भी नहीं था। ये पूरी की पूरी रोड ही सुनसान थी कि अचानक ही लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और सामने इसे संजय दिखता है। उसके हाथ के टैटू को देख के ये कंफर्म हो जाती है कि सामने संजय ही खड़ा है, मगर उसके हाथ में कुछ तो था जो दूर से नाइफ के जैसा दिख रहा था। यॉन बूम बहुत घबरा जाती है। इसे टीचर्स की सुनाई सारी बातें याद आने लगती है
और डर से बेचारी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये बिना देर किए भागना स्टार्ट कर देती है। संजय इसे भागते देख के वो भी इसके पीछे आने लगता है। यॉनबूम को लग रहा है कि संजय उसकी जान लेने आया है। ये डरते हुए पुलिस को भी कॉल लगाने लगती है, पर तब तक संजय इसके करीब आ चुका था और वो इस पे अटैक कर देता है। यॉनबूम को लगता है कि अब तो वो मर ही गई। उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। संजय फोन उठाता है और पुलिस का नंबर देख के पूछता है कि क्या तुम पुलिस को कॉल लगा रही थी। घबराई सहमी सी यॉनबूम रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं अगर मर गई तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। एटलीस्ट मैं सियोल में मरती तो वहाँ मेरे फ्यूनरल पे लोग भी आएंगे, यहाँ तो मुझे कोई ठीक से जानता भी नहीं है और मुझे चाकू से मरता देख के लोग क्या सोचेंगे कि मेरा कैसा बुरा कर्म था। इसकी बकबक सुन रहा संजय कहता है, अरे यार तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम इसे चाकू समझ रही हो, ये तो 30 सेंटीमीटर वाला चिकन टिक्का है। यॉनबूम की जान में जान आती है कि थैंक्स गॉड आज तो मैं मरते मरते बच ही गई। ये कहती है कि शायद आपको चिकन टिक्का बहुत ही पसंद है। सुनसान रोड पे ऐसे इस 30 सेंटीमीटर चिकन टिक्का को लेके आप घूमेंगे तो किसी को भी लगेगा कि आप नाइफ लेके घूम रहे हैं और किसी को मारना चाह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा, मैं तो डर ही गई थी। संजय बोलता है, तुम मुझे मॉन्स्टर समझ रही हो क्या, मेरा टैटू भी नकली है, ये देखो, ये मुझे एक पेट्रोल पंप वाले ने गिफ्ट किया था तो मैं कभी कभार इसे यूज कर लेता हूँ। यॉनबूम को भी अजीब लगता है कि इसका डरावना सा दिखने वाला टैटू नकली है। फिर संजय यॉन का डोर खोलने का भी ट्राई करने लगता है। यॉनबूम इसे मना करती है पर संजय को जो करना होता है वो करके ही रहता है। जैसे डोर आगे से ना खुलने पे ये गधा स्टंट करके साइड से कूदता है एंड डोर को अंदर से ओपन कर देता है। इसका स्टंट देख के यॉन को एक बार फिर अंदर से झटका लगता है कि ये बंदा आखिर इतना अजीब हरकत क्यों करता रहता है। इसका चिकन टिक्का ठंडा हो रहा था तो ये अचानक ही यॉन बूम को बोलता है कि याद रखना तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। यॉन को कुछ समझ नहीं आता कि ये किस गलती की सजा की बात कर रहा है, पर ये बहुत डर चुकी थी। संजय घर आकर चिकन टिक्का हानियोल को देता है क्योंकि इसे चिकन टिक्का बहुत ही पसंद है। फिर संजय हानियोल के जीते हुए सारे अवार्ड्स को देखने लगता है। ये हर रोज ही इन अवार्ड्स को बड़े प्यार से देखता है। उन पे धूल जम जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अपने शर्ट से या टी शर्ट से उन्हें रोज साफ करता है। फ्लिप जो इनके साथ इसी घर में रहता है वो संजय को कहता है कि थोड़ी देर पहले ही तुमने अवार्ड्स को साफ किया था तो फिर क्यों कर रहे हो। हानियोल संजय से कहने लगता है कि अंकल आप मेरे स्कूल से दूर रहिए और कुछ हेल्प चाहिए तो मैं खुद आपको बोल दूंगा। संजय बोलने लगता है तू बस एक बार मुझे बताना, किसी को मारना हो, पीटना हो या जमीन में गाड़ना हो मैं सब कर दूंगा। हानियोल बोलता है अरे अंकल आप ये सब क्या बोल रहे हो। ये फिलिप को बताता है कि कोई है जिसने मुझे आज इग्नोर किया, मुझे पहचानने से इनकार किया। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि यॉनबूम संजय से पहले भी मिल चुकी है। उसे संजय को हेलो मिस्टर ब्यूटीफुल कहा था। फिर ये बोलता है कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं, इसकी सजा उसे मिलेगी जरूर, आखिर वो मुझे भूल कैसे सकती है। अब फाइनली एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और बारी आती है स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। यॉन बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसे संजय से भी मीटिंग करने के लिए मिलना पड़ेगा और वो जिस पनिशमेंट की बात उस दिन कर रहा था वो क्या हो सकता है। सारे स्टूडेंट का सर भी मार्क्स के कारण भारी होता है। जैसे ही सेकंड आई है पर ये खुश नहीं है क्योंकि इसे तो फर्स्ट आना था। इसके पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया था कि इस बार तुम्हें फर्स्ट ही आना है। ये यॉनबॉम से कहती है कि क्या मैं अपने मॉम डैड के अलावा किसी और को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ला सकती हूँ। यॉनबॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो जेसाई बोलती है कि हानग्योल के पेरेंट्स भी नहीं है, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हानग्योल को बुरा लगता है पर वो बात को स्माइल के साथ टाल देता है, मतलब इग्नोर कर देता है। वैसे हानियोल को हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक आया है जिससे जेसाई और भी ज्यादा गुस्से में है। जेसाई के बाद जब यॉनबूम नहीं मानती तो वो क्लास के बाहर उसे कहती है कि लड़कियों को पेरेंट्स के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए।
वैसे आप तो समझती होंगी कि कैसे अपने पेरेंट्स के नाम का यूज़ करके आगे निकला जा सकता है। जेसाई की इस बात पे यॉनबोम चुप रह जाती है क्योंकि ये जो भी बोल रही थी ये उसके सीक्रेट से जुड़ा था। वो जो कुछ भी अभी कह के चली गई वो बातें यॉन की सीक्रेट्स हैं जिसे वो सबसे छुपा रही है, और सियोल से यहाँ आके टीचर बनने का रीज़न भी वही सीक्रेट है। एक तो यॉन बोम मीटिंग को लेके इतनी परेशान है, ऊपर से ये लोग उसे और डरा देते हैं। साइंस टीचर अपने हाथ का स्कार दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि ये उस गुंडे के वजह से ही हुआ था। हाइसू कहती है, अरे क्या हुआ, गुंडा है तो क्या यॉन बोम को जान से मार देगा, और ये तो सियोल में 6 साल तक टीचिंग कर चुकी है। इन्हें तो हर तरह के पेरेंट्स को झेलने का एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मिस यॉन बॉम आप डरिए मत। साइंस टीचर कहते हैं, अरे उसे तुम अभी मीटिंग के लिए कॉल करो, देखना अभी भी वो कहीं गुंडागर्दी कर रहा होगा। इधर संजय जो कि एक रेस्टोरेंट में अपने गैंग के साथ आया है। रेस्टोरेंट की ओनर घबराते हुए कहती है कि आप ऐसे क्यों आ गए, मैंने तो कह दिया था कि किराया मैं अगले मंथ दूंगी। एक चमचा बोलता है, अरे नहीं, हम किराया लेने नहीं आए हैं, हम खाना खाने आए हैं। संजय इस लेडी के क्लोज जाने लगता है। लेडी तो डर जाती है जैसे कि ये कोई क्रिमिनल ही है। संजय कहता है कि हम सबके लिए टॉक बॉकी बन जाएगी क्या। ये लेडी खुश हो जाती है और कहने लगती है, हाँ बिल्कुल बनेगी, आप सब बैठिए। सब लोग बैठ जाते हैं कि संजय को यॉन बूम की कॉल आती है। ये फौरन से खड़ा हो जाता है। यॉन बॉम डरते हुए कहती है कि क्या आप पीटीए मीटिंग के लिए आ सकते हैं। ये गधा संजय कहने लगता है कि मैं अभी आऊंगा, इनफैक्ट दौड़ते दौड़ते आऊंगा, दौड़ने से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। सारे टीचर्स ये बात सुन लेते हैं कि संजय अभी आने के बारे में कह रहा है, इसलिए उसके आने से पहले ये लोग भाग जाते हैं। यॉन बॉम तो खुद ही कांप रही थी, इसलिए वो बोलती है कि अरे नहीं, अभी नहीं, हम मंडे को मीटिंग करते हैं, क्या आप मंडे को आ सकते हैं। ये कहता है, हाँ सही रहेगा, हम मंडे को मिलते हैं। यॉन बूम अकेले ये सब मैनेज कैसे करेगी, तो वो अब हैसू को सब बता देती है कि उसने 2 हफ्ते पहले मुझे धमकी दिया था कि वो मुझे कोई पनिशमेंट देगा। हैसू पे डर जाती है कि यॉन बूम आपको वो क्या पनिशमेंट देगा। यॉनबम घबराहट में बोलने लगी है कि अगर इस स्कूल में भी कुछ गलत हो गया तब तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगी। हैसूक ये सुन के पूछने लगती है कि सियोल में कुछ हुआ था क्या, बताओ ना। पर यॉन बात को इग्नोर कर देती है और कहने लगती है कि आप मुझे प्लीज कोई तरीका बताइए जिससे मैं उस गुंडे से बच सकूं। हाइसू कहती है, मेरे ख्याल से एक इंसान है जो सांचे को डरा सकता है। उससे मिलवाने के लिए ये यॉन बूम को एक रेस्टोरेंट ले आती है। ये दोनों कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। जब यॉन बूम फूड ऑर्डर कर रही थी कि हमारे लिए ओसाम बुलगोगी और टोफू लेती आओ, मेरे प्लेट में अनियन लीफ मत डालना एंड स्पाइसी भी कम होना चाहिए, तो ये वेट्रेस जो कि यहाँ की ओनर है भड़क जाती है। ये उनको कहने लगती है कि तू ज्यादा पटर पटर मत कर वरना तेरी जुबान में बाहर निकाल लूंगी, तेरे दिमाग में ही गर्म गर्म टोफू डाल दूंगी। परी आई मुझे ऑर्डर देने वाली, जो मिलता है चुपचाप खा ले, समझी ना। यॉन की तो बोलती ही बंद हो जाती है, इस लेडी से वो डर चुकी थी। हैसू बताती है कि एक बार सांजे को भी इस लेडी ने ऐसे ही डांटा था और वो चुप हो गया था। तुम भी इसी लेडी का तरीका इस्तेमाल करो, मतलब ये जैसे गुंडे स्टाइल में बोलती है तुम भी सीख लो, तब शायद वो तुमसे फिर डर जाएगा। हैसू की बात मान के यॉन भी इसी लेडी की तरह बोलना स्टार्ट करती है, पर ये गुंडा स्टाइल यॉन बुम के तो बल्ले ही नहीं पड़ता। लास्टली वो कहती है कि मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं अब अपने तरीके से ही सांचे को हैंडल करने का ट्राई करूंगी। अब मंडे फाइनली आ गया है। आज तो न जाने यॉन बुम कैसे खुद को बहुत रिलैक्स रख रही होती है। वो आज पहली बार ब्लैक की जगह दूसरे कलर की ड्रेस जिसमें वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी वो पहन के स्कूल आती है। सारे स्टूडेंट भी सरप्राइज हो जाते हैं, इसे तो पूछ भी लेते हैं कि क्या आज मैम आपका बर्थडे है या फिर कोई स्पेशल डे है। यॉन इनका जवाब देने के बजाय अचानक से कहने लगती है कि ओंग्यान के बुक में लिखा है जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छे से पेश आओ, लेकिन जो गुंडे जुर्म के साथ खड़े रहते हैं उन्हें हराने के लिए ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। सारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि आखिर मैम ये सब क्यों बोल रही है,
और योनबम की हालत देख के तो समझ आ ही रहा है कि बेचारी अंदर से घबराई हुई है। क्लास खत्म होने के बाद सारे टीचर्स जल्दी ही आज घर के लिए निकलने लगते हैं। सबको डर है कि संजय कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। योन को भी और डर लगने लगा है कि मैं अकेले उस गुंडे को कैसे हैंडल करूँगी। यहाँ न्योल को भी देखती है तो उसे थोड़ी और देर रुकने की रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम रुक जाओ, अपने अंकल के साथ ही आज घर जाना। पर ये कहता है मैम आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अच्छे से कर सकती हैं, सो डोंट वरी। कोई चारा बचा नहीं है तो योनबम आराम से टेबल पे बैठ के खुद से पॉजिटिव बातें कहने लगती है कि मुझे रिलैक्स रहना होगा, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, ऐसे ही मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। इधर हमारा हीरो संजय स्कूल में पहुंच चुका है। ये हाथ में एक बड़ा सा प्लांट लिए मीटिंग रूम की ओर जा रहा होता है कि सीन चेंज हो जाती है और एक आदमी को फोन पे बात करते या कह लो बहस करते हुए दिखाया जाता है। इसका नेम चॉय जुन है। ये एक एम्प्लॉय की हेल्प करता है। फिर एक लड़की के हाथ में सामान था तो ये उसकी हेल्प भी करता है, खुद से उसके लिए डोर ओपन कर देता है। इसके पास एक बंदा आके बताता है कि आपने जो कंप्लेन करने को बोला था वो फाइल हो चुकी है। जॉय जुन बताने लगता है कि पिछले 10 साल से मैं इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ और मैं वकील भी सिर्फ इसलिए बना हूँ ताकि मैं इस बंदे से बदला ले सकूँ। अब फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि जॉय जुन की कुछ लोग बुली कर रहे हैं। ये बात उसके हाई स्कूल टाइम की है जहाँ हर दिन जॉय जुन की बुली होती थी। फिर जॉय जुन इस बंदे को और भी सारी बातें बताता है कि वो 10 साल से इस बंदे को ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि मैं अच्छे कपड़े भी सिर्फ इसलिए पहनता हूँ ताकि जिस दिन वो कमीना मुझे देखे तो उसे मेरी जगह का पता चले। और गाइस ये जिस शख्स की बात कर रहा है, जिसके पीछे ये दिलो दिमाग लगा के पड़ा हुआ है, वो और कोई नहीं संजय है। अब आगे मालूम चलेगा कि इन दोनों के बीच क्या मसला है जो ये उसे अपना इतना बड़ा दुश्मन मानता है। इधर संजय मीटिंग रूम में पहुंच गया है। योनबम तो बड़े प्यार से उसे क्लास में वेलकम कहती है। योनबम अंदर से नर्वस है पर शक्ल से योन बिल्कुल रिलैक्स दिख रही थी। संजय योनबम को प्लान देता है तो ये स्वीटली कहती है कि माफ़ करिए, हमें पेरेंट्स से कोई गिफ्ट लेना अलाउड ही नहीं है। ये कहता है कि अरे नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, उस दिन जो गमला मैंने तोड़ दिया था उसके जगह मैं ये लेके आया हूँ। योनबम कहती है अच्छा ठीक है, आप गमला रख दीजिए।